आज समझते हैं कि कैसे आरंभ प्रचंड के आगे के शब्द उस गलतफहमी को तोड़ देते हैं जिसमें हम सब जी रहे थे कि ये गाना बस एक मोटिवेशनल सॉन्ग है। बाय द वे, अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो पहले वो देख लेना, वरना ये पार्ट थोड़ा अधूरा लगेगा क्योंकि असली कॉन्टेक्स्ट वहीं से शुरू होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच। मिश्रा यहाँ इंसान को एक इमोशनल क्रॉस रोड पे रखते हैं, जैसे कह रहे हो अब डिसाइड करो तुम किस टाइप के इंसान हो। क्या तुम अब भी इंसानियत और सॉफ्टनेस में ताकत देखते हो, या तुमने डिसाइड कर लिया है कि सिर्फ स्ट्रेंथ और जीत ही सब कुछ है। और अगर हार गए हो तो उस दर्द से सीखोगे या उसे ईगो बना लोगे। मिश्रा का टोन यहाँ इमोशनल नहीं, रिफ्लेक्टिव है। हर इंसान के अंदर ये 3 रास्ते होते हैं और हर स्ट्रगल से पहले एक सवाल, मैं लड़ रहा हूँ पर किसके लिए। मिश्रा जी के काफ़ी गाने उनके गुस्से से इंस्पायर्ड है। ही सेड, आई ऑलवेज हैड रेजिस्टेंस विद इन मी। इट बिगैन इन माई चाइल्डहुड, जब फैमिली ने मुझे वो करने नहीं दिया जो मैं चाहता था और दोस्तों ने मेरे आर्ट को क्वेश्चन किया। कम्युनिज्म गेव मी एन आउटलेट फॉर एंगर, मतलब कम्युनिज्म एक रास्ता बन गया उनके लिए उनका गुस्सा उतारने का। एंड सडनली ही फेल्ट एवरीथिंग एंड एवरीबडी वॉज रॉन्ग। और उनके इसी एक्सपीरियंस के वजह से उन्होंने आरंभ प्रचंड जैसा मास्टरपीस बनाया। कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। क्या तुम अपने माथे पर जीत का लाल रंग लगाना चाहते हो? ये लाल रंग गुलाल है या खून, बस ये सोच लो। मिश्रा यहाँ विक्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट चैलेंज करते हैं। वो कह रहे हैं आज के लोग प्राइड में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें लाल रंग में खून और गुलाल का फर्क ही नहीं दिखता। इंसान ने वॉयलेंस को इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि वो खून को गुलाल समझ के सेलिब्रेट कर रहा है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। यहाँ पीयूष मिश्रा एक बहुत गहरी बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं जब इंसान ये सोचने लगता है कि मैं किसी की जान ले सकता हूँ या अपनी जान दे सकता हूँ तो वो खुद को भगवान समझने लगता है। ये लाइन पावर और कंट्रोल पे एक तीखी कमेंट है। जब इंसान डिसाइड करने लगता है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं, तो वो इंसान नहीं एक झूठा सर्वशक्तिमान बन जाता है। ये लाइन एक वार्निंग है। जब जस्टिस और रिवेंज मिक्स हो जाते हैं तब वॉयलेंस को भी डिवाइन एक्ट कह दिया जाता है। मिश्रा यहाँ उन लोगों को मिरर दिखाते हैं जो अपने गुस्से को धर्म समझ बैठे हैं। यहाँ कौरव और पांडव दोनों सिंबल है, एक इविल और एक राइटियस साइड के लिए। मिश्रा बोलते हैं आज के ज़माने में लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तू किस साइड पे है, बस तू लड़ रहा है तो तू ग्रेट है। अरे जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, जिंदगी है ठोकरों मार दो। जीतने की हवस नहीं, किसी पे कंट्रोल चाहिए नहीं। अगर लाइफ बेकार लगती है तो उसे चैलेंज करो, तोड़ दो। ये लाइन करेज से ज़्यादा टायर्डनेस दिखाती है। जब इंसान इतना थक जाता है कि तोड़ देना ही थेरेपी लगने लगता है। ये एक एंटी हीरो का थॉट है। जब सब छोड़कर भी सुकून नहीं मिलता तो फाइट ही उसकी पीस बन जाती है। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। पहली बार सुन के लगता है जैसे कोई वॉरियर बोल रहा हो मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मिश्रा का टोन एक्चुअली sarcastic है। वो एक ऐसे इंसान को दिखाते हैं जो इतना थक गया है लाइफ से कि अब उसे मौत से भी डर नहीं लगता। ये करेज नहीं, नमनेस है। अब इंसान इतना टूट जाता है कि डर महसूस ही नहीं होता। ये लाइन हीरोइक लगती है, पर असली मैसेज तो ये है कि हम दर्द और डर दोनों से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हम 90s किड्स ना, कभी कैसेट से गाने सुनते थे और अब 30 के आसपास की लाइफ जी रहे हैं। ज़िंदगी थोड़ा समझ भी ली है और थोड़ा महसूस भी। पहले पीयूष मिश्रा के गाने बस अजीब लगते थे, अब लगता है उनमें हम खुद को देख सकते हैं, क्योंकि उनके गाने बस लिखे नहीं गए, जिए गए हैं। हर लाइन में ज़िंदगी छुपी है। His observations and experiences with changing political attitudes in India and the world frequently shows up in his songs. Please let me know if you want me to decode another such song of Piyush Mishra and tell me which song of Piyush Mishra is your favorite in comments. मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks for watching.